हैं सच पर। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पढ़ा उस पे आपको पीड़ा होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी और कुछ स्टीरियोटाइप्स, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। कथा सुननी है। अब बताइए सर मुझे कि लोकतंत्र के मंदिर में इस राजशाही के प्रतीक की हमें जरूरत क्या है? राजशाही का ही प्रतीक धम्म चक्र भी है, राजा का ही प्रतीक था, तो अशोक चक्र हटवा ही दीजिए रोमाना जी। खान मैडम बहुत, क्या बोला तूने? खान मैडम बहुत अपराध है ये धम्म चक्र जो है बहुत बड़ा अपराध है। बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था अब आपने डिबेट की शुरुआत कर दी है सर, अब आपने शुरुआत कर दी है खान मैडम करके। इतना सम्मान देकर, कह दीजिए शुक्ला, इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर, बिल्कुल। मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। जब नेशनल एम्बलम पहले से ही है, और एम्बलम का अर्थ क्या होता है सर? प्रतीक। और नेशनल एम्बलम क्या है सर? अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, मतलब अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक। जब देश में पहले ही नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जब पहले से ही है सर, तो फिर इस सिंबल की क्या जरूरत सर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मुझे बोलने दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, मुझे बोलना है। खान मैडम प्लीज जवाब दीजिए। खान मैडम मुझे बोलना है जी शुक्ला सर, जवाब दीजिए। खान मैडम शांत हो जाए तो जवाब दूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोनों चीखें चिल्लाएं। शुक्ला सर समय दे रही हूं, जवाब दीजिए। देखिए जिस तरह से वह प्रतीक, उसी तरह से जब नए संसद के सदन का हमने उद्घाटन किया, तो जिसको राजगोपालाचारी जी ने जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उस सत्ता हस्तांतरण के समय एक प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकारने की एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया को अगर लोकतंत्र के में न्याय के मानक के रूप में संसद में संस्थापित किया गया, तो यह राजशाही का प्रतीक नहीं है। ठीक है शुक्ला, तो विवादों का मैं आगे बढ़ती हूँ सर, मैं आगे आपकी बात का जवाब लेती हूँ। है। घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्याय के तौर पर नहीं देखते हैं, और ऐसे में वो इसको सीधे सीधे संविधान के अपमान के तौर पर, और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर। वाह वाह वाह। खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी। धीरेन्द्र कुमार जी ने ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर धर्म बताने की शुरुआत तो आप ही ने की सर, जाति पर तो कर ही ली गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आप नहीं मैंने तो नहीं की, कोई बात मैंने नहीं की। चल झूठा, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। वो भाई उसी की बात कर रहा हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो खान मैडम भयंकर क्षुब्ध हुई। मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है सर, ब्राह्मणवाद तक पर आ गई है। मुझे भी बुरा लगने का अधिकार है, बुरा लगने का मुझे भी अधिकार है। हित साधने जातियों का नाम एक मुसलमान लेता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है सर, जब पॉलिटिकल डिबेट्स में अपने फायदे के लिए प्रभु राम का नाम घसीटा जाता है, मुझे बुरा लगता है। बुरा लगने का अधिकार है, सिर्फ मुसलमानों को बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान का राजा शुक्ला सर, पुरानी आदत, कोई बात नहीं। आइए पंडित जी, आइए ना पंडित जी, बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए बात पंडित मैडम। आइए खान मैडम, इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस्लामिक विकृतता, खान मैडम, कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर भरा हुआ है प्रेम। अरे सुधर जा शुक्ला जी, मैं कहने के लिए मजबूर हो रही हूँ, और वो भी एक मुस्कान के साथ। मतलब क्या डिबेट चल रही है, और डिबेट को आप कहां से कहां ले गए सर? मतलब कहां से कहां आप इस डिबेट को ले गए? आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में प्रभु राम का नाम खींचे, आप ये चाहते हैं कि यहाँ बात सिंगोल की हो रही है, यहाँ बात संविधान की हो रही है, और आप चाहते हैं कि राजनीति में प्रभु राम का नाम घसीटा जाए। आप ये चाह रहे हैं प्रभु राम का नाम राजनीति में ना घसीटा जाए। इस तरीके की डिबेट्स में प्रभु राम की महिमा को इस तरीके से बीच में लाकर उसका अपमान ना किया जाए। अगर मैंने खान मैडम ने ये कोशिश कर दी तो पंडित शुक्ला जी को बहुत ही बुरा लगा। कोई बात नहीं।
कैसी लगी? आगे स्वाद। अब आइए मुद्दे की बात हम करते हैं। है जवाब अभी मुद्दे पर, आदरणीय तो दे आशुतोष जी दीजिए। ने कहा, आदरणीय हमारे विजय त्रिवेदी, मैं उसी पर हूं मैं। खान मैडम अगर मुझे बोलने देंगी तो उसी पर हूं मैं। आदरणीय आशुतोष जी ने, आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने कहा भाई संविधान पर जो है बात होनी है, संविधान पर ही बात होनी है। और सत्यमेव जयते, जिस भारत के संविधान का ब्रीद वाक्य है उस संविधान में असत्यमेव जयते को स्वीकारना, यह आशुतोष जी की शिक्षा है। संविधान हम कोई परिवर्तित नहीं करने जा रहे, बल्कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जिस अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया था, उसमें समाजवादी पार्टी, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उसके विरोध में हम खड़े हुए। चूंकि उसके लिए इन्होंने दुष्प्रचार किया, असत्य फैलाया, लेकिन असत्य जीतता नहीं है, जीतेगा सत्य ही। 240 सीटें जो हैं वो संविधानवादियों के पक्ष में खड़ी हैं। कोई सेंस है इस बात की? और 99 सीटें पाने वालों के समर्थक चाहे जितना नाच लें, लेकिन इस लोकतांत्रिक पंडित शुक्ला जी, सॉरी प्रेम शुक्ला जी नहीं, पंडित विजय शुक्ला तो जी, जो है, वो कितना आसान है 240 आपके लिए। मतलब मैं रोमाना इसार खान हूँ, तो मुझे जवाब देने के लिए आप खान मैडम और क्या विकृत इस्लामिक मानसिकता, आपने इस तरीके के सारे शब्द निकाल लिए अपने शब्दकोश से। अरे सर, आशुतोष जी के लिए भी तो कुछ 2-4 शब्द निकालते ना, वो भी सुन रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, वो भी जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, है ना। उनके लिए आपने लेकिन कुछ नहीं निकाला सर। मुझे अफसोस है कि आपके शब्दकोश में से उनके लिए कुछ अच्छे अलंकृत शब्द नहीं निकले सर। अगर निकलते तो अच्छा लगता, थोड़ा सम्मान उनको भी दिया जाता। ठीक है, आ रही, कोई बात नहीं। पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो अच्छे नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना आप, ठीक है ना। खान कोई बात नहीं। मैडम, अब जरा आशुतोष जी को खान लेकर मैडम आते हैं आपको चर्चा में। कैसे आशुतोष जी मैं तो जवाब आदरणीय दीजिए, उसके बाद मैं अन्य सम्मान मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत आदरणीय पर्सनल हो रहे हैं शुक्ला आदरणीय जी, गाली, बहुत आदरणीय गाली पर्सनल लग हो रहे रही हैं है पंडित शुक्ला जी। आदरणीय सम्मान ही है। इतना परेशान मत आदरणीय होइए, सम्मान ही आपके है। पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम अरे समझ खान रहे हैं, आप मैडम, फंस गए, हम आदरणीय समझ कहना रहे हैं। आपको इतना अपराधी परेशान लग रहा मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने ओह, दीजिए। आइए आशुतोष जी, आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाड़ा, उस पे आपको पीड़ा ओ, होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी, क्या नहीं पहनूंगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला। अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। ये मुसलमान, बुर्का, जिहाद, विकृत मानसिकता, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।